हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर। वीडियो शुरू करने से पहले एक एग्जाम हुआ था अभी अभी वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर का, उसके उसके कुछ प्रश्न डिस्कस करूंगा और उसके बाद में यूपी पीसीएस में एग्जाम हुआ था होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती के लिए, तो उसमें कुछ करंट अफेयर आए थे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन किताब किसने लिखी है? आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बहुत ही फेमस किताब है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए। बंधन एक्सप्रेस कौन से दो देशों के बीच में चलती है? तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये दो ट्रेन चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, कोलकाता से खुलना। सो आंसर है सी। पोलियो की दवाई किसने बनाई थी? पोलियो की दवाई को बोलते हैं साल्क वैक्सीन, क्योंकि इसको बनाया था जोनास साल्क ने। लुइस पाश्चर ने बनाई थी रेबीज की दवाई। रेबीज, लुइस पाश्चर फ्रांस के थे। रेबीज जो होता है ये कुत्ते या सियार के काटने से फैलता है, इवन बैट्स के काटने से फैल सकता है। तो कहां खेला जाता है? जलीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाता है। कर्नाटक में खेला जाता है कंबल, कंबल नाम का खेल होता है, इसमें जो भैंस होती है उनकी दौड़ करवाई जाती है पशुओं की। आंध्र प्रदेश में खेला जाता है कॉक फाइटिंग यानी मुर्गों की लड़ाई, आंध्र प्रदेश में खेला जाता है। जलियांवाला बाग मसैकर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो कौन से एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे लोग जो इकट्ठा हुए थे? देखो, दो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो लोग आंदोलन कर रहे थे कि इनको रिलीज करो, और वो इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर, अमृतसर में है। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। तो यही पूछा है कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था। भाभा कवच क्या है? भाभा कवच एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हमारी आर्मी को दी जाएगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसे डेवलप किया है। सो भाभा कवच नाम रखा है। सो आंसर है नेम ऑफ अ जैकेट। इसमें पूछा है भाभा कवच क्या है। कांस फिल्म फेस्टिवल कौन से देश में होता है? कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में। फ्रांस। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल कहां पर होता है? बाफ्टा। ये भी कमेंट्स में लिख के बताओ कि लव फिल्म फेस्टिवल कहां पे होता है? लव फिल्म फेस्टिवल ये कौन से शहर में होता है? हिंट देता हूं, अमेरिका के एक शहर में होता है लव फिल्म फेस्टिवल। इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र है जो वाराणसी में है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान या सब्जी अनुसंधान संस्थान? सो आंसर है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। इनमें से महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? यानी किसने गांधी जी को कहा था महात्मा? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था मुराद, ठीक है, युवराज मुराद। इसकी मृत्यु क्यों हुई थी? बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, अधिक मद्यपान की वजह से या युद्ध में घायल होने की वजह से? सो मुराद की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अधिक अल्कोहल की वजह से, शराबी था, शराब पी पी के मर गया। अगला सवाल यह है कि जो महायान संप्रदाय है, ये तो पहले ये पता होना चाहिए आपको, ये हिनयान, महायान, ये सब क्या है? बुद्ध धर्म के ये सेक्ट हैं, ये अलग अलग डिवीजन है उसकी। तो जो महायान है उसमें भाषा कौन सी थी? महायान संप्रदाय के साहित्यों में, उनके साहित्यों में संस्कृत का उपयोग किया गया था। भारत के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक वर्ड यूज किया था वेम्पायरिज्म, यानी ये कहा था कि अंग्रेज भारतीयों का खून चूस रहे हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी। एशियन गेम्स पे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। यहां पूछा है 800 मीटर में किसने जीता स्वर्ण पदक? एशियन गेम में मनजीत सिंह ने जीता। कमेंट्स में लिख के बताओ मनजीत सिंह कौन से राज्य के खिलाड़ी हैं? चलो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं अब। 800 मीटर की जो जो ये थी, ये दौड़ थी, जो 800 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जिसने जीता, सवाल को ध्यान से सुनो, 800 मीटर की दौड़ में एक खिलाड़ी था जिसने रजत पदक जीता, ठीक है, और ये जो खिलाड़ी था इसने किसी और रेस में स्वर्ण पदक जीता। ये किस खिलाड़ी की बात हो रही है? फिर ये पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनका स्वर्गवास कब हुआ? इनका स्वर्गवास हुआ 16 अगस्त को।
16 अगस्त, और 16 अगस्त के सही एक महीने बाद यानी 16 सितंबर को मनाया गया काव्यांजलि दिवस, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं वगैरह पढ़ी लोगों ने। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ बैठ जाएं, जिसे बोलते हैं संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो, उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं हो तो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा, जो आज की तारीख में है हरिवंश नारायण सिंह। तो आंसर है इसका लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। एशियाई खेल का आयोजन किस देश में हुआ? एशियन गेम्स कहाँ हुए? इंडोनेशिया में। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एशियन गेम्स पे तो मेरे को लगता है शायद कोई भी एक पेपर नहीं हुआ जिसमें एशियन गेम पे सवाल ना आए हो, या कॉमनवेल्थ, या अब यूथ ओलंपिक पे आएंगे। तो इनके अलग अलग वीडियो मैंने बना दिए हैं सब पे, और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़, और वो ये कि भारत में पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल हो रहे हैं मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल का मतलब ये है कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, और ये बीच में सबसे बड़ा असम। तो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इनके खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ये भारत में पहली बार है कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से खिलाड़ी आपको याद रखने हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना दी है मैंने। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इनमें, वर्ल्ड चैंपियन, और बताता चलूंगा। सबसे पहले डिंको सिंह। और याद रखिए जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें असम और मणिपुर, ज़्यादातर खिलाड़ी इन्हीं के ही हैं। तो अगर क्वेश्चन आए और आपको गैस लेना है तो 99% टाइम आंसर मणिपुर होगा, और 1% जो बचा वो असम होगा। हाँ, अगर एक दो कोई खिलाड़ी बहुत ही अलग है तो वो मैं आपको बता दूंगा, जो जैसे अभी जेरेमी लाल रेनुंगा है, वो मिजोरम के हैं, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता यूथ ओलंपिक में। तो उस तरह के खिलाड़ी अगर कोई पूछे तो वो आपको पता होने चाहिए। डिंको सिंह बॉक्सिंग करते हैं, मणिपुर के हैं। डिंको और देवेंद्रो दोनों, देवेंद्रो सिंह, डिंको सिंह। मीराबाई चानू को अभी अभी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली के साथ। तो मीराबाई चानू है मणिपुर की, और ये भारोत्तोलन करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। याद रखिए मीराबाई चानू जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है, याद रखिए, शी इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन वेट लिफ्टिंग। संजीता चानू ये भी जो है ये वेट लिफ्टर हैं। संजीता चानू काफी न्यूज में थी, इनके ऊपर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन लेने का आरोप लगा, ड्रग्स लेने का आरोप लगा, इनको सस्पेंड भी किया गया था संजीता चानू को। सरिता देवी ये बॉक्सिंग करती हैं, मणिपुर की हैं। कल्पना देवी जूडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूडो। और मैंने आपको कल एक खिलाड़ी पूछा था, याद है, तबाबी देवी, वो भी जूडो की खिलाड़ी हैं और वो भी मणिपुर की हैं। तो दोनों का नाम याद रखो, तबाबी देवी और कल्पना देवी। कुंज रानी देवी वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन, मणिपुर की है। मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, इन पे फिल्म भी बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने इनकी भूमिका निभाई थी। मैरी कॉम मणिपुर की है। बोम्बाइला देवी ये तीरंदाज हैं। बोम्बाइला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी, भारत के बहुत बड़े बड़े आर्चर हैं। दीपिका कुमारी तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो बोम्बाइला देवी जो है ये आर्चर है और ये भी मणिपुर की हैं। टेनिस के खिलाड़ी, इन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है, सोमदेव देवरमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये अमेरिका में रहते हैं पर इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा में, और त्रिपुरा की एक खिलाड़ी और है। सोमदेव देवरमन टेनिस खेलते हैं। त्रिपुरा की दूसरी खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर। अगर आपको याद हो ओलंपिक खेल 2016 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे, वहां दीपा कर्माकर ने चौथे नंबर पे फिनिश किया था। बहुत क्लोज मार्जिन से मेडल चूक गई थी ये, और दीपा कर्माकर के कोच हैं विशेश्वर नंदी। बैचुंग भूटिया सिक्किम के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिए सिक्किम के खिलाड़ी हैं ये बैचुंग भूटिया। शिव थापा भारत के बहुत बड़े, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित बॉक्सर, ये हैं असम के। असम की एक खिलाड़ी जो सबके जो वहां पे है वो है हिमा दास। हिमा दास को असम की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना स्पोर्ट्स के लिए, यानी स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है। और हिमा दास 400 मीटर की रेस करती हैं। जेरेमी लाल रेनुंगा अभी अभी यूथ ओलंपिक वेटलिफ्टर मिजोरम के हैं। अंशु जमसेनपा वो हैं जिन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी। 5 दिन में 2 बार, ये पहली हैं जिन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है पूरी दुनिया में। ये पर्वतारोही हैं और ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। उसके अलावा नागालैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तीरंदाज आर्चर हैं जिनका नाम है चेकरोवोलू सूरो। ये जरूर आएगा एग्जाम में। चेकरोवोलू सूरो कहाँ की है? नागालैंड की हैं। एक्चुअली नागालैंड, मिजोरम वगैरह यहाँ से कोई खिलाड़ी आते नहीं हैं, तो ये अब निकल गए 2-3, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिमा दास। एक असम की बॉक्सर और है अंकुशिता बोरो। एक और याद आ रहा है असम के जयंत तालुकदार, आर्चर हैं बहुत फेमस। जयंत तालुकदार भी असम के हैं। तो इन खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, बस इतना काफ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जापान के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ओसामू शिमुमोरा, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको 2008 में किस विषय में नोबेल प्राइज मिला था? ओसामू शिमुमोरा को मिला था रसायन विज्ञान के लिए। सो आंसर है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 2008 में। फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची यानी बेस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयर लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष 25 कंपनियों में अपनी जगह बनाई? यानी सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी है? यह भारत की एक ही कंपनी है इसमें और उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो। अब नंबर 1, 2, 3 कौन है इसमें? नंबर 1 कंपनी है दुनिया की जो बेस्ट एम्प्लॉयर है, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट वो कंपनी है जिसकी गूगल एक कंपनी है, यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पे एप्पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए किस नेता के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए, यानी कि पुलिस और पैरा जो मिलिट्री फोर्स है उनके लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा करी है? तो ये किस नेता के नाम पर करी है? ये करी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री हिमनद, वहां उसके पास 4 बहुत बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची हिमालय की चोटी हैं। उनका नाम किस राजनीतिज्ञ के ऊपर रखा हुआ है? और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। समझ में आया? नंदा देवी। और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है इसके पास जो चोटियां हैं 4 बड़ी बड़ी, उनका नाम रखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसे बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, उन्होंने अपने कामकाज की जांच के लिए एक समिति बनाई है, एक संसदीय पैनल का गठन करा है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे किरीट सोमैया। किरीट सोमैया। क्या कमेंट्स में लिख के बता सकते हो किरीट सोमैया कौन सी पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी के कद्दावर नेता है किरीट सोमैया? नीति व्याख्यान श्रृंखला यानी नीति लेक्चर सीरीज का 4था संस्करण कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया राजधानी दिल्ली में। भारत देश के सभी रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना तैयार करी है? यानी भारत में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो उसके लिए टोटल पैसा खर्च किया जाएगा 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपीस जो है ये एलोकेशन है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। भारतीय महिला जैविक उत्सव यानी इंडियन वुमेन ऑर्गेनिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? 5वां संस्करण इसका हुआ दिल्ली में। तो यह भी हुआ दिल्ली में। भारतीय खेल वार्तालाप और प्रतिबिंब यानी किताब का नाम है इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्सेशंस एंड रिफ्लेक्शन। असली जो किताब है उसका नाम इंग्लिश में मैंने अनुवाद किया है जिससे आपको याद हो जाए। इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्सेशंस एंड रिफ्लेक्शंस नामक किताब किसने लिखी है? ये कमेंटेटर भी थी और कमेंटेटर भी हैं, और ये तो इनका नाम है विजयन बाला। विजयन बाला। भारत का सबसे लंबा नदी का पुल किस नदी के ऊपर बन रहा है? ये असम के धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये किसको आपस में जोड़ेगा, ठीक है? ये आपस में जोड़ेगा धुबरी को जोड़ेगा मेघालय के फुलबारी से, और धुबरी जो है वो असम में। अगर आपको याद हो पिछले साल भी एक पुल बना था इसी नदी पे जो भारत का सबसे लंबा पुल था। ये क्लियर है? पिछले साल बना था। अब ये इससे भी बड़ा होगा। पिछले साल जो बना था उसका नाम था ढोला सादिया पुल, जो ढोला से सादिया तक था, और ये कुछ 9 किलोमीटर के आसपास का पुल था। लेकिन अब जो ये बन रहा है ये है 19.3 किलोमीटर, यानी उसका जो डबल से भी ज्यादा है। तो ये जो है ये बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किस राज्य की सरकार ने मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट यानी मानव और पशु के बीच जो लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, उसको स्टेट डिक्लेयर्ड डिजास्टर यानी राज्य घोषित आपदा बना दिया है, घोषित कर दिया है। मतलब अब अगर कोई मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको एक राज्य घोषित आपदा माना जाएगा। तो उसके अगर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अब अगर मान लो जैसे कोई हाथी आ गया और हाथी ने 4-5 लोगों को मार दिया, तो उन 4-5 लोगों को, क्योंकि अब वो राज्य घोषित आपदा है, तो उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा।
जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है तो डिजास्टर ट्रीट किया जाएगा। यह डिसीजन लिया है अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना वेल्थ हब ये कहां लॉन्च करा है? वेल्थ हब ये लॉन्च करा है इन्होंने मैंगलुरु में। ध्यान रखिए, मैंगलुरु में करा है, बेंगलुरु में नहीं करा है, दोनों में फर्क है। इन्हें जुड़वा शहर बोलते हैं वैसे, बेंगलुरु मैंगलुरु, हैदराबाद सिकंदराबाद, इस तरह के कई जुड़वा शहर हैं भारत में, तो मैंगलुरु में करा है। कमेंट्स में लिख के बताइए कि जो मणिपाल नाम की जगह है यहां पे कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है? मणिपाल, डिस्ट्रिक्ट है उडुपी, कर्नाटक। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार और प्रबंध निदेशक है अंशुला कांत। चंदवार की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? चंदवार की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था जयचंद को। यह बोलते थे जयचंद ऑफ कन्नौज। चंद्रदेव कौन से वंश के संस्थापक थे? कौन सा वंश शुरू किया था चंद्रदेव ने? यह था गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश। अगला सवाल, इनमें से किसने किताब लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग संग्रह? अष्टांग संग्रह, याद रखिए इसे अष्टाध्यायी से कंफ्यूज नहीं करना है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि, उन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टांग संग्रह लिखी थी वाग्भट ने, वाग्भट। और एक वर्ड और सुनोगे कभी कभी आप, अष्टप्रधान। जो मराठा राजा थे, शिवाजी और ये सब जो राजा थे मराठा राजा, तो इनकी मंत्रिपरिषद को बोलते थे अष्टप्रधान, तो ये याद रखिए। श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उसके किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से? ये स्पिन बॉलर है, इनका नाम है रंगना हेराथ। रंगना हेराथ। अभी अभी एक तूफान आया है, एक हरिकेन आया है जिसका नाम है विला, साइक्लोन विला। ये कहां पे आया है? ये आया है मैक्सिको में। तो ये प्रशांत महासागर के तट पे आया है, जो मैक्सिको का प्रशांत महासागर से तट लगता है वहां पर आया है तूफान विला। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार भारतीय तेज गेंदबाज, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी अभी मोटो जीपी विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मोटो जीपी होता है जो मोटरसाइकिल की रेस होती है, जैसे फॉर्मूला 1 रेस होती है गाड़ियों की, ऐसे मोटरसाइकिल की रेस होती है मोटो जीपी। और आपको बता दूं पिछले 6 साल में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मार्क मार्केज। मार्क मार्केज सिर्फ 25 साल के हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल और परसों 2 दिन हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में था, तो मुझे काफी खुशी होती है देखकर। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं फिर 1 बजे रात को शार्प। टेक केयर।